शांति। 15 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में YouTube लाइव और गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप रोजाना चारों समय जुड़ सकते हैं। ये लिंक एक ही रहते हैं, बदलते नहीं। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ। न केवल मुझ आत्मा में, हर आत्मा में, यहां तक कि परम आत्मा में भी अविनाशी पाठ 5000 वर्ष का नूंदा। एक नैनो सेकंड भी किसी के पार्ट में फर्क नहीं हो सकता। प्रकृति का एक एक तत्व भी नैनो सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। ये बहता हुआ पानी भी इसी समय इसी प्रकार दिखाई दे, यही पानी होगा। इसकी एक बूंद भी आगे पीछे नहीं हो सकती। पूरे संसार के अंदर जहां भी जो कुछ है वो वहीं होगा। क्योंकि ये ड्रामा हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता। प्रश्न, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं है? शिव बाबा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, अपना अंत खुद ही बताते। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं। कहाँ बिंदी लगानी है, कहाँ क्या लगाना है, पता ही। वो शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहता है, हमारा साजन।
क्योंकि वो है सिर्फ और सिर्फ हम आत्माओं का साजन। वो अपनी जिनसे उसका रिश्ता है उनको श्रृंगार करना चाहता है। वो देखता आत्मा को है, उसका रिश्ता आत्मा के साथ है, वो श्रृंगार भी आत्मा का करता। आधार तो शरीर का लेना पड़ता है। बेशक आधार शरीर का लेता है सिर्फ समझाने के लिए, परंतु श्रृंगार वो आत्मा का ही करता, इलाज वो आत्मा का ही करता, बात वो आत्मा से ही करता। क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भर किराए पर लेता हूं, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है। कंघी करनी है, तेल लगाना है, या जो कुछ भी करना है ये खुद करता, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूं। अभी हमने पढ़ा था, बाबा मुरली में कहते ब्रह्मा बाबा, मैं समझता हूं कि मेरी तो पास में बैठा है, और मेरे को खाना भी खिलाता है, परंतु फिर भी मैं भूल जाता हूं। तो बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। भाई जी। हाँ जी, ठीक बाबा ब्रह्मा बाबा को खाना कैसे खिलाता है? मैं यही यही इसी पर तो मेरे को आया, वो उसका श्रृंगार नहीं करता, खाना कैसे खिलाता होगा। इसीलिए तो मुझे वो लाइन याद आई। भाई जी खेल खेलते हैं हाँ जी, खेलते हैं ना, तो टेनिस बॉल वो खेलते हैं ना, तो बाबा शिव बाबा भी जब खेलता था ना उनके साथ, हाँ, जब तो वो कौन खेलता था? शिव बाबा भी तो साथ में खेलता था। वो पूछता था किसके साथ खेल रहे हो, तो कहते हम ब्रह्मा बाबा के साथ खेल रहे। नहीं, तुम शिव बाबा के साथ खेल रहे। फिर वो कहते हम शिव बाबा के साथ खेल रहे। कहाँ है शिव बाबा? शिव बाबा को कोई हाथ है? ब्रह्मा बाबा के हाथों से तुम्हारे साथ खेल रहा, मतलब याद एक्यूरेट करो। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों एक ही रथ के अंदर सवार हैं। रथ की जो कंट्रोल है, जिस समय शिव बाबा आ जाते हैं उस समय शिव बाबा के हाथ में होती है, ब्रह्मा बाबा साइड में हो जाते हैं। और जब शिव बाबा जाते हैं फिर ये अपना कमांड संभाल लेते हैं। तो खाना खाते वक्त बाबा आए तो इसे खाना खिलाए, यदि बाबा नहीं आया तो इसे खाना कौन खिलाएगा? बाबा हर समय इसके रथ में तो नहीं रहेंगे ना, बाल किराए पर लिया है, जब टाइम है तब बाबा आते हैं। जब खेलना है तो खेलते हैं, खाना खिलाना है तो खाना भी खिलाते हैं, और खेलना है तो जो करना है आके बाबा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये याद करते हैं, कहते मैं याद करते करते भूल जाता हूं।
बाबा इसको खाना नहीं खिलाते, केवल आए हुए हैं तो हाथ तो एक ही है, उन हाथों से बाबा खिलाए, परंतु खाएगा तो ब्रह्मा बाबा का शरीर ही ना। शिव बाबा तो अभोक्ता है, उन्होंने तो खाना ही नहीं है। बाबा सिर्फ ज्ञान सुनाने तो आते हैं ना। हाँ, बस ज्ञान सुनाते। सिर्फ मुख का यूज करते हैं, यूज तो सारे शरीर का करते हैं, झंडा फहराते हैं खुद ही अपने हाथ से। और दादी के शरीर में चलते भी हैं, क्योंकि एक बार बाबा स्टेज से उतरकर नीचे आए डायमंड हॉल के अंदर कि सारे बच्चे मेरे पास ऊपर आते हैं। हम सब नीचे बैठे हुए थे, तो लाइन लगा दी थी, 4-4, 6-6 लाइनें, 6-6 बैठ के ना उसको बीच में चला रास्ता निकाल दिया था, ताकि बाबा इधर से आए, फिर घूमकर फिर पीछे जाए, फिर आगे आए, फिर पीछे जाए, फिर आगे आए, फिर मतलब पूरे उसके अंदर मतलब 6 लाइनें, 7 लाइनें, 8 लाइनें इधर, फिर बीच में रास्ता, फिर 8 लाइनें, फिर बीच में रास्ता, फिर 8 लाइनें, मतलब एक सांप की तरह ऊपर आगे से पीछे, पीछे से आगे तक पूरा कई चक्कर बन गए होंगे। तो बाबा, ये तो अव्यक्त वाली की बात है ना। हाँ अगर पर जब साकार में थे बाबा, तब तो सभी को मिलते थे, जो भी आए उनको हाँ, वो तो फिर पर्सनल मुलाकात होती थी। खैर, गीत बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। ये बच्चों ने ये गीत गाया, सुना, किसने सुना? आपने सुना ये गीत? तो इसका अर्थ बताओ, जिसने सुना हो इसका अर्थ बताए। ना बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इस गीत का? भाई जी, वैसे तो दुनिया के साथ हम भी बदल गए, बाप ने आके हमें हमारे मूल स्वरूप को याद दिलाया, वैसे तो हम भी बदल गए। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, जिसने भी ये गीत गाया होगा, जिस भी फिल्म में गाया होगा, वो एक प्रतिज्ञा कर रहे थे, दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए, हमने जो सोच लिया हम वही बनेंगे। हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये प्यार का कोई गीत होगा, हम नहीं बदलेंगे, बोला हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। दुनिया कितनी बदल जाए। समर्पण का गीत है। हाँ जी, समर्पण का गीत है। हाँ, समर्पण का गीत। बच्चों ने ये गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इन शरीरों के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है, वे आत्मा इस शरीर में नहीं। आत्मा कितनी छोटी है, वे आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त, जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तो बच्चों का भी
यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है, इतने बड़े शरीर में, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूं, ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं। जो सिमरन करना होता है, हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो ये शरीर तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं है। किनकी आत्मा में नहीं है? ब्रह्मा बाबा की। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई ख्याल नहीं रहता कि शिव बाबा के पास ये सारा ज्ञान है। ब्रह्मा बाबा भी हमारी तरह पढ़ रहे। ब्रह्मा बाबा की आत्मा में भी तो ये ज्ञान है ना। 5000 वर्ष का पूरा ड्रामा उनके अंदर फिट है। तो जब हर काल को बाबा आकर देते हैं, तो जब तक शिव बाबा आकर नहीं देता तब तक वो मर्ज है। भाई स्मृति दिलाते हैं ना सिर्फ आकर। भाई तो बता रहा हूं ना कि तब तक नहीं कह सकते ना, मर्ज है वो। ये मर्ज तो बाबा ही आके करेंगे ना। का माइक चालू है, माइक बंद करो। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता। आत्मा और परम आत्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं, ना आत्मा का और ना परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है, जरा सा भी। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। वो ये भी नहीं समझते कि हम आत्मा इस शरीर के द्वारा अपने भक्तों को मंत्र देते हैं कान में। वो ये भी नहीं समझते हम आत्मा को मंत्र देते हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? अपना ही भी पता खुद को नहीं जानते तो खुदा को कैसे जानेंगे? खुद को जाने तो खुदा को जाने। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल,
सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दला। हिसाब है ना, तुम बच्चे जानते हो। आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे या बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है। सवेरे सवेरे सबसे पहले यही अपने आप को स्मृति दिलानी है। आखिर मैं आत्माओं से बात नहीं बनेगी, आत्मा आखिर है तो क्या है, सारा याद आ जाए। मुझ आत्मा में 5000 साल की पूरी रिकॉर्डिंग है और मैं कब से सारा पाठ बजाती बजाती 84 जन्म लेते लेते आज मैं बाबा के पास आकर मिली। हर कल्प बाबा इसी समय हमें आकर पढ़ाता है, अब पढ़ा रहे। कितनी भाग्यशाली मैं आत्मा। ऐसे ऐसे संकल्प खुशी से अपने आप को भरना। कमेंट्री सुननी नहीं, स्वयं करना है, स्वयं अनुभव करना है, अनुभव सहित अपने आप को याद दिलाना। आत्मा का बाप परम पिता परम आत्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते। वो हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती। वे विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है और हमें अमर परम आत्मा द्वारा हम अमर आत्माओं को मत मिलती है। सतयुग में तो तुम ये यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। सतयुग में तो तुम क्या पाते हो? यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। वहां कभी उल्टी मत, वहां कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। सतयुग में कोई भी आपको उल्टी मत देने वाला नहीं होगा। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है। ये क्या है? ये नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सके, ये समझना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की, लेट भक्ति की।
तो उसको ज्ञान की बातें जल्दी समझ में नहीं। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जक। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है, उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है। आत्मा को ही मिलती है। ये बुद्धि किसको मिलती है? गुह्य बुद्धि आत्मा को भी मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य कर ना सके। ये प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वो आते ही हैं, वे आते ही हैं। उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य कर सबको सदगति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। कबीर ने लिखा, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता का। शीश दिए भी गुरु मिले तो भी समझना कि सस्ता मिल गया है। मानेगा कोई बात कबीर की बात को? भाई जी, इसका मतलब ये होता है कि एक जन्म उनके लिए देना चाहिए। जरा अच्छा गुरु मिला तो ये जन्म देना चाहिए। सिर देके क्या करें? वो तो ज्ञान को धारण तो करना पड़ेगा ना। सिर है तो ज्ञान को धारण करेंगे। ये हमें समझ में आती है उल्टी सीधी बातें। शीश का मतलब अहंकार है या क्या है? शीश देने का मतलब है झुकना, जाएगा समर्पण करना। अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। जहां तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम घर जाएंगे। जहां सब आत्माएं आती हैं वो हमारा घर है। वहां शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो? परम धाम में, हमारे घर में, हमारे पास शरीर ही नहीं होता तो वहां फिर आवाज कैसे होगी? जब शरीर ही नहीं तो फिर घर भी कैसा आया भाई? हाँ जी, जब शरीर ही नहीं है तो घर भी कहाँ से आया?
क्या कहां से आया? भाई जी, जब शरीर ही नहीं तो घर की क्या जरूरत है? आत्मा को कहाँ जगह लगती है? ये तो बाबा सामने आवे, उसको पकड़ के तब पूछे, वरना शराफत से तो बताने वाला नहीं है। वरना तो जो कह दिया सिर माथे करो बस। भाई बगैर शरीर के घर को कैसे महसूस करेंगे? बगैर शरीर के घर को कैसे महसूस करेंगे? सो जाएंगे, क्या महसूस होगा? जब आप सो जाते हो, चाहे आप 10 मंजिले मकान में बड़े गद्दे वाले नोट बिछा के सो रहे हो, चाहे आप पत्थर के ऊपर सो रहे हो, क्या पता है। क्योंकि मुझे यहाँ याद आता है कि महात्मा जी से पूछा महाराज ने कि महात्मा जी, आप कैसे जंगल में सो जाते हो? हमारी नींद में और तुम्हारी नींद में क्या फर्क होता है? तो महात्मा जी ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहली नींद तो चाहे आप गद्दे पर होते हैं या हम पत्थर पर होते हैं, मिट्टी पर होते हैं, कहीं भी होते हैं, पहली नींद में तो कोई फर्क नहीं। उस समय तो कुछ भी होश नहीं होता कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या। उसके बाद जब हमारी नींद खुलती है तो हम प्रभु प्यार में मस्त हो जाते हैं और आप दुनिया की चिंताओं में मस्त। वहां शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों को शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, मैं भी मर जाती हूं इसके साथ। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से, ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए, उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है। अब वो थोड़े ही खा सकते हैं। अब वो आत्मा आकर खाना थोड़ा खा सकती है। ये तो पंडितों ने बनाया है। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोह जीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोह जीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई हैं, कथाएं बहुत बनाई हैं ना। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोह जीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोह जीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वे हैं ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन या किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं, क्योंकि बाप तो अशरीरी है। कोई भी श्रृंगार
आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो, नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है। तुम नई दुनिया में हो, क्वेश्चन है नहीं, अभी तो हम पुरानी दुनिया में हैं। नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है। बाबा के सन्मुख आते हो तो बाबा के सन्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सन्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर बाप के सन्मुख, उस बाप को याद कर बाप के सन्मुख आना है। कौन से बाप को याद करके? ब्रह्मा बाबा को। तुम जानते हो इसमें बैठा हुआ है। ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे। वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद है, एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद के थे। भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है, हीरे जैसा जन्म। तुम ये संगम युग पर बनते हो, हीरे जैसे तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। तुम्हारे जीवन में जितने अवगुण हैं, बुराइयां हैं, उनका गला काटते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों का नहीं कहा जाता। रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई हो, तुम भी सागर से निकली हुई हो। ज्ञान नदी हो, ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है? तुमको मालूम है कहां से निकलती है? सागर से ही निकलती है, फिर सागर में पड़ती है। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर खारा होता है और सागर से मीठा पानी खींचते हैं। कौन खींचते हैं? बादल। बादल कैसे बनते हैं? स्टीम से बनते हैं, पानी गर्मी से बनते हैं। सागर के बीच
फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएंगी जहां वे रहते हैं। वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं, पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छी छी नमकीन तुमसे निकल जाती, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ कराते बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छी छी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया, भारत में ही गाया जाता है। हीरे जैसा जन्म अमूलक। बाबा कहते हैं कहते रहते हैं, तुम कोड़ियों पिछाड़ी, तुम कोड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कोड़ियां भी जास्ती थोड़े चाहिए। गरीब झट समझ जाते, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहां ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका इस समय कोड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते? एम ऑब्जेक्ट तो है ना। हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कोड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं। जहां तुम कितने साधारण अबलाएं हो, कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहां बैठने की दिल नहीं होती। जहां बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे, वहां की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवास हूं। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, हम कितने साहूकार थे। अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहां पर मारा मारी नहीं होती। यहां तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है। रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम भी श्री बनते हो। श्रीमत से ही तुम श्री माना श्रेष्ठ बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या घाटा हुआ। बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना,
तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप मीठा है, ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है, जिसमें मेरा भी कल्याण हो, सर्व आत्माओं का भी कल्याण हो, वो करना है। कोड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी। पुरुषार्थ करके अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी। गफलत नहीं करनी है। वरदान। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं। चिंता की दवाई दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे। सदा एक बल एक भरोसा। ये पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है। लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। तो समझ लो कि आप निश्चिंत रहने का वरदान पा लिया। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। स्लोगन। हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परम आत्मा प्यार के अनुभवी बनो। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए, तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।